कल हमने सुनामी का पार्ट 2 देखा था कि पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से सुनामी की वेव्स आती है, लहरें, ऊंची ऊंची लहरें आती है। इंस्पेक्टर और उसकी फैमिली को, जॉन की वाइफ को और उसके बच्चों को बहा के लेके जाती है। पार्ट 2 में हमने देखा था कि टीथी नाम की एक लड़की रहती है जो इंग्लैंड में रहने वाली होती है। वो हवाई द्वीप में क्रिसमस मनाने के लिए आती है और उसको स्कूल में लेसन पढ़ाया था सुनामी के बारे में कि सुनामी समुद्र में भूकंप आने की वजह से आती है और वो कई सारे लोगों की जान बचा पाती है, लेकिन कई सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। आज हम लोग तीसरा पार्ट देख रहे हैं, बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। उसके पहले हम लोग एक बार मीनिंग देख लेते हैं। आई विटनेस का मतलब होता है प्रत्यक्षदर्शी, किसी भी घटना का जो देखने वाला होता है, जिसने घटना को अपनी आंखों के सामने देखा है, उसको बोलते हैं आई विटनेस, मतलब प्रत्यक्षदर्शी। अकाउंट का मतलब वर्णन करना। अबंडन का मतलब छोड़ देना, कोई भी चीज़ हम लोग छोड़ देते हैं, त्यागते हैं, उसको कहते हैं अबंडन। ब्रीडिंग का मतलब संतानोत्पत्ति। एंटाइज्ड का मतलब लुभाना, कोई चीज़ हमको आकर्षित करती है, लुभाती है, उसको बोलते हैं एंटाइज्ड। सिक्स्थ सेंस क्या होती है? छठी इंद्री। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा 5 इंद्रियों के बारे में। स्वादेंद्रिया, उसके बाद सूंघना, जीभ, त्वचा, इनके बारे में पढ़ा होगा। छठी इंद्री क्या होती है? सिक्स्थ सेंस होता है जब आपको पहले से किस आने वाली घटना के बारे में एहसास हो जाता है, आपको पहले से ये पता चल जाता है, आपको अंदाज़ा लगना चालू हो जाता है कि भैया ये घटना घटने वाली है या कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है, उसके बारे में एहसास हो जाता है। अक्सर ये छठी इंद्री जो है वो जानवरों में होती है, जागृत होती है, या फिर जो पर्टिकुलर हाथी होते हैं, हाथियों में इसका विकास सबसे ज़्यादा होता है। इंसानों में भी छठी इंद्री जागृत हो जाती है, लेकिन क्या होता है, उसके लिए कई आध्यात्मिक ध्यान करना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है, मंत्र उच्चारण करते हैं, तो इंसान को भी पहले भविष्य में होने वाली घटनाओं का एहसास कब हो जाता है? वर्तमान में ही होने लग जाता है। एक्सपर्ट, विशेषज्ञ। अक्यूट, तीक्ष्ण, तीखा। वाइब्रेशन, कंपन, जो कंपन महसूस होता है हमको, उसको वाइब्रेशन बोलते हैं। डिजास्टर का मतलब महासंकट, महाविनाश। कोरोना इज डिजास्टर टू ह्यूमन काइंड। कोरोना के कारण क्या हुआ? विनाश हो गया था, महासंकट आ गया था। रियलाइज, महसूस करना। पेरिज्ड का मतलब मर जाना, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। वैरायटी, विभिन्न। इंक्लूड, शामिल। स्पीसीज, प्रजातियां। देखो 2 मिलते जुलते शब्द हैं। स्पीसीज का मतलब होता है प्रजातियां, जो अलग अलग प्रजातियां होती है। बंदर की अलग प्रजाति होती है, मुर्गी की अलग प्रजाति होती है, बकरी की अलग प्रजाति होती है, गाय की अलग प्रजाति होती है। वैसे ही एक दूसरा शब्द आता है आपके स्पाइसेस। स्पीसीज और स्पाइसेस। स्पीसीज का मतलब तो हो गया प्रजातियां। स्पाइसेस का मतलब क्या होता है? मसाले। घर पे सब्जी बनती है, दाल बनती है, तो उसमें वो खड़ा मसाला, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, लकड़ी, वो सब डालते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं स्पाइसेस। वो कहलाते हैं मसाले। और ये है स्पीसीज, अलग अलग प्रजातियां। कोकेसस, कार्केसस। कार्केसस का मतलब होता है ढांचा। ढांचा किसका? कंकाल। कंकाल को क्या बोलते हैं? कार्केसस। ऑब्जर्व का मतलब देखे गए। एक्साइट का मतलब उत्तेजित करना, आपको मज़ा आना, उत्तेजित हो जाना। रिफ्यूज़ मतलब मना करना, ना कहना। और आउटिंग मतलब घर से बाहर जाना। ये हमारे मीनिंग थे। तब हम लोग देखते हैं लेसन में क्या कह रहे हैं। बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, कि इंडिया और श्रीलंका में वो विशालकाय लहर आती, उस समुद्री किनारों से टकराती, उसके पहले वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, कि वहाँ के जो पालतू जानवर थे, डोमेस्टिक मतलब पालतू, टेम, पालतू, ये 7वीं में पढ़ के आए हम, कि वो जो पालतू जानवर थे, उन पालतू जानवरों को पहले ही पता चल गया था कि क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी। वो क्या कर गए? फ्लेड का मतलब भाग गए, अपनी सुरक्षा के लिए पहले ही भाग गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, कि जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके वर्णन के अनुसार
Elephants screamed and ran for higher grounds. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelter and could not be enticed to come back out. कि ये प्रत्यक्षदर्शियों का वर्णन है। क्या वर्णन है कि एलिफेंट स्क्रीम्ड, क्या हुआ, हाथी चिल्लाए जोर से, एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड, और कहाँ है, ऊंची जगह पे चले गए, क्योंकि उनको पता था कि समुद्र की लहरें आएगी तो निचले जो एरियाज़ है, निचले जो क्षेत्र है उसमें क्या होगा, पानी भर जाएगा, और पानी भरने की वजह से क्या होगा, वो डूब जाएंगे, क्योंकि हाथी क्या है, भारी जानवर है। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर, कुत्तों ने क्या किया, बाहर जाने से मना कर दिया। कुत्ते क्या चले गए, घर के अंदर ही रहे। कुत्तों को जब बाहर ले जा रहे थे तो वो आ नहीं रहे थे ज़बरदस्ती, कुत्ते घर के अंदर ही रहे। फ्लेमिंगो अबंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, की जो फ्लेमिंगो हैं, फ्लेमिंगो बतख के जैसे पक्षी आते हैं, पक्षी होते हैं, तो वो पक्षियों ने भी क्या कर दिया, उनके जो एरिया थे जहाँ पे उनके अंडे रखे हुए थे, उन्हीं जगहों पे वो सीमित होके रह गए। एंड जू एनिमल रस्ड इनटू देयर शेल्टर, और जो चिड़ियाघर के जानवर थे वो भी क्या है, चिड़ियाघर में क्या होता है, पिंजरा होता है, पिंजरे के बाहर थोड़ा सा जगह खाली होती है जहाँ पे वो जो जानवर होते हैं, वो जानवर पानी पीने का और ये सब रखा होता है, वहाँ पे पानी पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। तो जो देखने वाले लोग हैं, पर्यटक लोग हैं, वो उनको देख सकते हैं। लेकिन रात में क्या किया जाता है, उनके कंक्रीट के गुफा जैसे घर बना रखे होते हैं अंदर, जहाँ पे जाली लगी होती है, तो उनको क्या करते हैं, उसके अंदर वापस से डाल देते हैं और वहीं पे जो है वो लॉक कर देते हैं रात के समय में। फिर उनको सुबह के समय वापस से बाहर निकाल दिया जाता है। तो वो लोग भी क्या, अपने अपने जो शेल्टर्स थे, अपने अपने जो शरण स्थली थी जहाँ पे वो रहते थे, उन जगहों पे अंदर चले गए, और किसी को लुभाना, मतलब बाहर आके दर्शकों को, पर्यटकों को देखना या उनसे उनको लुभाना, ये सारी चीज़ें उन्होंने बंद कर दी। Many people believe that animals possesses a sixth sense and knew when the earth is going to shake. कई लोगों का ऐसा मानना है कि जानवरों में छठी इंद्री बहुत ज़्यादा विकसित होती है और उनको पहले से पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. कुछ लोगों का मानना है कि जानवरों में तीक्ष्ण सुनने की क्षमताएं होती है, मतलब वो तीखा से तीखा सुन सकते हैं और वो वाइब्रेशन, जो कंपन है, धरती का जो कंपन है, उस कंपन को महसूस कर सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनको पहले से ही ये एहसास हो जाता है कि धरती क्या होनी है, कांपने वाली है, मतलब धरती में भूकंप आने वाला है। They can sense an approaching disaster long before human realize what's going on. इंसानों को पता चले, इंसानों को इस बात का एहसास हो कि भूकंप आने वाला है, धरती में कंपन होने वाला है, उसके पहले ही जानवरों को इस बात का एहसास हो जाता है और जानवर उससे पहले ही अपने सुरक्षित स्थान पे चले जाते हैं। We cannot be sure whether animal have a sixth sense or not, कि हमको इस बात का एहसास नहीं, हमको नहीं पता है कि जानवरों में छठी इंद्री होती है या नहीं होती है, उनमें छठी इंद्री का विकास होता है या नहीं होती है, हमको नहीं पता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, और अंदाज़ा किस आधार पे लगा रहे हैं कि सुनामी आने से पहले लोगों ने, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने जो वर्णन किया कि सारे जानवर पहले ही सुरक्षित हो गए, पहले ही अंदर चले गए, उस हिसाब से हम ये सारे अनुमान लगा रहे हैं। बट द फैक्ट इज दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 15,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज। 1,50,000, मतलब कि जो बड़ी बड़ी विशाल लहरें थी, खतरनाक लहरें थी, उन्होंने अलग अलग देशों में 1.5 लाख लोगों की जान ले ली। अलग अलग देशों में अलग अलग लोग, 1.5 लाख लोग मारे गए 12 अलग अलग देशों में। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। लेकिन उन सारे के बीच में जो जानवर थे, उन जानवरों की संख्या बहुत ही कम पाई गई। अलोंग इंडियाज कडलर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड। अब भारत
के समुद्री किनारे की बात कर रहे हैं जहाँ पे कई हजारों लोग मारे गए। बफेलोस, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। वहाँ पे क्या पाया गया कि भालू, बकरी और कुत्ते, उनको किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई, उनको किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। The Yala National Park in Sri Lanka is home to variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds। कि श्रीलंका में एक नेशनल पार्क है जहाँ पे 130 प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं, कई सारे प्रजातियों के हाथी पाए जाते हैं, भालू पाए जाते हैं, लेपर्ड, तेंदुए पाए जाते हैं। वहाँ पे भी क्या होता है, 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच इनसाइड द पार्क। कि वो जो पार्क है, जो उद्यान बना हुआ है, जो उद्यान बना हुआ है, वन उद्यान बना हुआ है, वहाँ पे 60 लोग बह गए, लेकिन उन जानवरों को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। बट नो एनिमल carcasses were found except for 2 water buffalo। मात्र 2 भालू, पानी वाले भालू जो पानी में रहते हैं, उनके ही कंकाल प्राप्त हुए हैं, उनका ही ढांचा प्राप्त हुआ है। इसके अलावा किसी भी जानवर का कोई भी ढांचा या कंकाल वहाँ पे नहीं मिला। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the पतंगला बीच। कि जो श्रीलंका का पतंगला समुद्री किनारा था, वहाँ से कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा जो घूमने के लिए गए थे। उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे जो 3 हाथी थे, वो 3 हाथी पहले से ही समुद्री किनारे से भाग के और सुरक्षित स्थान की तरफ चले गए थे। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gele said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach। कि एक श्रीलंका का रहने वाला सज्जन पुरुष है, उसने भी इस बात को माना कि उसके कुत्ते रोज़ाना समुद्री किनारे वॉक के लिए जाते थे। रोज़ाना सुबह उनको मैं लेके जाता था, लेकिन उस दिन सुबह 26 दिसंबर की सुबह उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम लोगों को नहीं जाना है। वो कुत्ते जाना ही नहीं चाहते थे। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। कि उनको अच्छा लगता था बाहर जाना, कुत्तों को बाहर जाना अच्छा लगता था, पसंदीदा था, लेकिन उस दिन सुबह उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। कि उस दिन उन्होंने मना कर दिया और शायद कुत्तों ने अपनी तो जान बचा ही बचाई, लेकिन कुत्तों ने उसके मालिक, उसके मास्टर की भी जान बचा ली। इस तरीके से ये लेसन आपका ख़त्म हो गया है। अब अगला लेसन देखेंगे हम लोग, अगली जो पोएम है हमारी ज्योग्राफी लेसन, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है।